बिल्कुल। अब आगे की बात ऐसी हुई कि पूजा को फोन लगाकर अमन ने कहा, उस बदतमीज लड़की यानी प्राची से तुम्हारी बात हुई? प्लीज डोंट से लाइक इट। पूजा ने कहा, ओके बाबा, तुम्हें बुरा लगता है तो लगे, मुझे नहीं लगता है। तो उसके बारे में ये सब कहने के लिए तुमने फोन किया था क्या? हाँ, पूजा ने ऐड कर कहा और फोन रख दिया। अमन ये सुनकर अपने सर पर हाथ रखते हुए सोचने लगा कि उसने किस लिए फोन किया था और क्या बोलने लगा। इतने में उसे अपने चाचा की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, तो वो झट से भागकर अपने चाचा के कमरे में गया और देखा चाचा फोन पर किसी से चिल्ला रहे हैं। चाचा को ऐसे चिल्लाते हुए देख अमन पहले तो वहां चुपचाप खड़ा रहा, फिर जब वो चुप हो गए और उन्होंने फोन काट दिया तो अमन पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या बात है, काफी परेशान नजर आ रहे हैं आप? कुछ नहीं बेटा, हमारे कॉलेज में काफी चीजें सही नहीं चल रही हैं और अब तो बहुत सी चीजें हैं जो बिल्कुल भी हिसाब से नहीं चलती। अब पहले जैसी हेड भी तो नहीं मिलती। एक थी मेरी कॉलेज की हेड प्राची, वो सारी चीजें काफी अच्छे से हैंडल कर लेती थी। आयशा के साथ ही तो पढ़ती थी। आयशा भी तो मेरे कॉलेज में सब हेड रह चुकी है और तुम भी तो उससे पहले मिल चुके हो और तुमने तो उसे मुझे मिलवाया भी था। हाँ चाचा, वो मेरी कंपनी में काम भी तो करती थी। अमन ने गुस्से की आवाज में कहा, वो सच में अच्छी लड़की थी यार, अब उस जैसी लड़की ढूंढ पाना ना सच में बहुत मुश्किल हो गया है। ये बात सुनकर अमन ने ऐड कर कहा, आप जिसकी तारीफ कर रहे हैं आप नहीं जानते वो कितनी बदतमीज है और बेशरम लड़की है। अमन, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? जो लड़की किसी दूसरी लड़की की जान बचाने के लिए, उसे इंसाफ दिलाने के लिए, दूसरे के परिवार के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकती है, वो लड़की कैसे बुरी हो सकती है? अमन के चाचा ने हैरान होते हुए कहा, वो ये सब शो ऑफ करने के लिए और सबकी वाहवाही लूटने के लिए कर रही होगी। अमन ने गुस्से में अपने चाचा को जवाब दिया, तुम्हारे और मेरे तजुर्बे में बहुत फर्क है। मैंने भी उस लड़की के लिए ऐसा ही कुछ सोचा था, इसीलिए उसे बहुत फोर्स किया था, बहुत ब्लैकमेल किया था, लेकिन वो नहीं मानी थी। उसने अपनी जान की बाजी लगाकर राणा दास को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाया था। चाचा की बातें सुनकर अमन उनकी बातों को अनसुना कर वहाँ से चला गया। अब उसे ऐसा लगने लगा था जैसे सब उसके सामने प्राची की तारीफ करके ही उसे जलाते हों। सब जानबूझ के प्राची की तारीफ करके इसलिए करते हैं ताकि वो प्राची को कह सके कि प्राची एक अच्छी लड़की है। लेकिन क्या वो नहीं जानते कि प्राची कितनी बदतमीज है? वो जब प्राची से प्यार करता था तब भी प्राची ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था और इसके बाद जब उसने प्राची को मोहब्बत करना छोड़ दी तो वो खुद लौट कर आ गई पैसों के पीछे पीछे भागते भागते। और ऐसी लड़की कतई अच्छी लड़की नहीं हो सकती, मैं जानता हूँ। बड़बड़ाते हुए अमन अपने कमरे में चला गया। इधर आयशा कल रात वाली हरकत से काफी परेशान थी और ऊपर से उस अनजान लड़की ने जब आयशा को वो रिकॉर्डिंग भेजी तो आयशा ये देखकर बहुत परेशान हो गई कि ये रिकॉर्डिंग बनी तो बनी कैसे। वो जब कमरे में गई थी तो उसने कमरे का अच्छे से मुआवना किया था, उसमें ना तो कैमरा था ना ही कोई रिकॉर्डर, तो फिर ये वीडियो बनी कैसे? और वो लड़की कौन है जो आयशा को वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रही है? कौन है वो अनजान लड़की? इसका चेहरा सामने आना और लाना आयशा के लिए बहुत बड़ा टास्क हो गया। वो किसी भी हाल में इस अनजान लड़की का पर्दाफाश करना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कौन है वो लड़की जो उसके साथ गद्दारी करने की सोच रही है। वो जानती नहीं क्या कि आयशा कितनी चालाक लड़की है और अगर आयशा के साथ उसने गद्दारी की तो उसके लिए ये बहुत खतरनाक साबित होगा। और शायद वो अनजान लड़की ये नहीं जानती, तभी तो आयशा के साथ गेम खेल रही है। इधर मधु और रूही मिलकर किचन में केक बनाने लगे तो प्राची उन दोनों के पास आकर बोली, क्या बात है, तुम लोग केक क्यों बना रहे हो आज? बस ऐसे ही खुशी में, रूही ने केक तैयार करते हुए कहा। खुशी में? कौन सी खुशी में? क्या हो गया? प्राची ने रूही को देखकर कहा। वो आज तुम और योग, रूही कहने ही वाली थी, इतने में मधु ने रूही के पैर पर पैर रखकर आंखें दिखाई और कहा, चुप भी रहा कर कभी रूही तू, हाँ कुछ सोच कर कहा कर। कुछ नहीं, वो आज हमारी मानसी 2 महीने की हो गई है, इसी खुशी में। अच्छा तो इस खुशी में, चलो ठीक है। ये कहकर प्राची चाय बनाने लगी तो रूही और मधु दोनों ही हैरत में प्राची को देखने लगे। इस टाइम तो हमारे यहाँ कोई भी चाय नहीं पीता और तुम तो चाय पीती नहीं हो, तुम तो कॉफी पीती हो, तो ये चाय किसके लिए? मधु ने हैरानी से कहा तो प्राची ने चाय में पत्ती डालते हुए कहा, तुम लोग बेवकूफ की बेवकूफी रहना, युग के लिए बना रही हूँ, प्राची ने एक ही झटके में कहा। ये सुनकर मधु और रूही एक दूसरे को देखकर हंसने लगी और मधु हंसते हुए बोली, क्या बात है, आजकल बड़ा प्यार आ रहा है,
किसी को युग पर? प्राची मधु की बात सुनकर गुस्से में उसे देखकर बोली, क्या तुम भी कुछ भी कहने लगती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर पर कोई आया है तो क्या उनको चाय पिए बिना ही भेज दे वापस? हाँ, ये कहते कहते प्राची रुकी तो मधु ने कहा, हाँ हाँ बस रहने दे, तेरे लेक्चर नहीं सुनने हैं हमें। प्राची मधु की बात सुनकर चुपचाप चाय लेकर बाहर चली गई। प्राची ने जैसे ही युग को चाय दी तो आरव और निखिल दोनों ने मुंह सड़ाकर कहा, बस युग के लिए चाय, हमारे लिए चाय नहीं? तुम दोनों तो चाय पीते ही नहीं हो और कॉफी पीते हो यार। प्राची ने एक ही झटके में जवाब दिया, जब तक तुम पूछोगी नहीं, जब तक हम चाय के लिए हाँ कैसे कहेंगे? एक बार पूछने तो आती, अगर मना करते तो बताते। हाँ, आरव ने कहा तो प्राची उन दोनों की बात सुनकर बोली, अच्छा तो फिर ठीक है, मैं बना कर लेकर आती हूँ। ये कहकर प्राची जाने लगी तो आरव उसे रोकने लगा। अरे नहीं नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे, कोई चाय वाय नहीं पीनी है हमें। अरे नहीं, मैं तो बना कर ले आऊंगी यार, प्राची ने गुस्से में कहा। अरे नहीं चाहिए। ये सुनकर प्राची ट्रे लेकर किचन में चली गई और मधु रूही को केक बनाने में हेल्प करने लगी। वो लोग केक बना ही रहे थे, इतने में मधु की बेटी मानसी रोने लगी तो मधु भागकर मानसी को चुप कराने लगी और प्राची और रूही साथ में काम करने लगे। केक बनाते बनाते रूही बोली, बहुत किस्मत वाली हो तुम जो तुम्हें युग जैसा पार्टनर मिला। ये सुनकर प्राची ने मुस्कुरा दिया लेकिन कुछ कहा नहीं तो रूही फिर से बोली, प्राची मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो ना, अब आगे क्या होगा? रूही क्या बोलेगी प्राची को? ये सारी बातें आपको पता चलेंगी अगले एपिसोड में। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।